तत्वज्ञानी के संचित का नाश हो जाता है। क्रियमाण भी अहम भाव का अभाव तथा सहज निष्काम भाव होने के कारण भुजे हुए बीज की भांति फल उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु प्रारब्ध का बिना भोगे नाश भी नहीं हो सकता। किसी प्रबल नवीन कर्म के तत्काल संचितों से प्रारब्ध बन जाने के कारण फलदानोन्मुख प्रारब्ध रुक जाता है, परंतु मिट नहीं पाता। यह सत्य होने पर भी तत्वज्ञानी की शाश्वत शांति से इसका क्या सरोकार है। कर्मों का अस्तित्व भी अज्ञान में है। अज्ञान का सर्वथा नाश हुए बिना तत्वज्ञान की या शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक हमारा ज्ञान नहीं मिटेगा तब तक शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। अज्ञान क्या है? हमने इस संसार को सत्य मान लिया है। हम प्रभु की माया से मोहित हो रहे हैं। संसार में हमारी कामना, आसक्ति और ममता बसी हुई है। इसके कारण यही अज्ञानता है। इसी के कारण हम संसार के दुखों को भोग रहे हैं। संसार के दुखों का नाश जब ही होगा, हमें शाश्वत शांति तभी मिलेगी, हमें तत्व ज्ञान तभी मिलेगा जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार असत्य है, ये सारा संसार ऋणानुबंध है, एक दूसरे का एक दूसरे पर ऋण है। हम ऋण लेने देने के लिए संसार में आए हैं, इसलिए प्रेम से और निश्चल होकर शाश्वत शांति से सबका ऋण देते हुए चले जाएं। इसको अपना ना माने, क्योंकि अपना नहीं है। अपने तो केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा अपना कोई नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा और अंतःकरण में ये बात नहीं बैठ जाएगी, तब तक शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। शाश्वत शांति पानी है तो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु को प्रसन्न करके गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। चाहे हम ब्रह्मा जी के समान क्यों न हों, चाहे शिव जी के समान क्यों न हो जाएं, पर बिना गुरु के ज्ञान नष्ट नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। अज्ञान नष्ट जब ही होगा जब हमें गुरु के द्वारा ज्ञान मिलेगा। जब तक हृदय में प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार कैसे मिटेगा। सूर्य निकलेगा तो प्रकाश हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही जब तत्व ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में आएगा तो अंतःकरण का अंधकार दूर होकर के अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा। और ये तत्व ज्ञान गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए गुरु के ज्ञान के द्वारा इस अंतःकरण रूपी अंधकार को मिटाना है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना है, ज्ञान रूपी प्रकाश को हृदय में लाना है। ज्ञान रूपी प्रकाश जब हृदय में आ जाएगा तो सारा ज्ञान मिट जाएगा और तभी शाश्वत शांति होगी। हमें ये जानना है कि सत्य क्या है। सत्य तो केवल परमात्मा है। ये संसार बदलता रहता है, इसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, हमने कुछ वर्षों पहले जो देखा था आज वो नहीं है, और आज जो देख रहे हैं फिर कुछ वर्षों के बाद वो भी नहीं रहेगा। ये क्षण क्षण में बदलता रहता है, और जो क्षण क्षण में बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो न कहीं आता है न कहीं जाता है, न घटता है न बढ़ता है, हर जगह रहता है, हमेशा रहता है, और जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। वो सत्य है। उसी सत्य तत्व को जानने के लिए
परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है और इस मनुष्य के शरीर में विवेक दिया है। इस बात को जानने के लिए विवेक भी दिया है, लेकिन उस विवेक को गुरु के ज्ञान के द्वारा प्रकट करना है, उसको जानना है। जितनी भी योनियां हैं सभी की सब भोग योनियां हैं, उनको परमात्मा ने विवेक नहीं दिया। किसी भी के पास विवेक नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पहले जो करके आए हैं केवल वो भोगने के लिए वो योनियां मिली हैं, और ये मनुष्य योनि इसको परमात्मा ने विवेक दिया है, इसको पिछला भी भोगना है और इसको नया कर्म करने का अधिकार है। नया कर्म क्या है? खाना पीना, सोना जागना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, झोपड़ी घोंसला बनाना, ये काम तो हम हर योनि में करके आए हैं। जिस योनि में भी रहे होंगे वहाँ सब ये काम हम करके आए हैं, इसलिए पुराना काम है। नया काम क्या है? आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा को प्राप्त करना, अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था, क्या कर रहा हूँ, ये जानना ही परमात्मा को जानना है। यही तत्व ज्ञान है। ये संसार क्या है? ये असत्य है, मेरे प्रभु की माया है। इस माया से हमें मोहित नहीं होना है, हमें परमात्मा की शरण में रहना है, सत्य तत्व को जानना है, तभी परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। और परमात्मा की कृपा हुए बिना कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रभु की कृपा पाना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, उनके शरणागत होना है, उनकी भक्ति को प्राप्त करना है, तभी हमें तत्व ज्ञान होगा, तभी शाश्वत शांति होगी। और शाश्वत शांति में अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान है तो फिर शांति कहाँ है? शाश्वत शांति जब हो जाएगी तो फिर उसमें अज्ञान नहीं रहता है। अतएव शाश्वत शांति को प्राप्त आनंदमय पुरुष में एक सम ब्रह्म की अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है। उसको केवल एक परमात्मा दिखाई देता है, कण कण में उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। और वो क्या कहता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसको सारा संसार राममय दिखाई देता है, कण कण में उसको राम जी दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में शरीर में होने वाले भोगों से उसकी स्वरूप भूता नित्य शांति में कोई बाधा नहीं आती है। पूर्व जनित कर्म फिर भी भोगने हैं, लेकिन उससे उसकी शाश्वत शांति में कोई बाधा नहीं आती है। उसको पता भी नहीं चलता है कि भोग कैसे भोगा गया, वो तो उस परमात्मा में लीन रहता है और वह सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र सम हो जाता है। दुख आता है तो भी ऐसा ही रहता है, सुख आता है तो भी ऐसा ही रहता है। परमात्मा की जो मर्जी उसी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देता है। हर हाल में मस्त रहता है, हर परिस्थिति में आनंदमय रहता है। जैसी परिस्थिति आती है उसको ही हर्ष के साथ स्वीकार कर लेता है। ऐसा नहीं करता ये मेरे लिए क्यों होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, परमात्मा मुझे ही क्यों दुख देता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ऐसा उसके हृदय में कभी कुछ नहीं आता है। वो हर परिस्थिति में हर हाल में मस्त रहता है। सुख दुख मान अपमान जीवन मरण हानि लाभ प्रवृत्ति निवृत्ति हर्ष शोक और शीत उष्ण किसी भी द्वंद्व में वह विषम नहीं देखता है। वह एकमात्र ब्रह्म को ही जानता है, ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म ही बन जाता है। ऐसी अवस्था में न तो जगत की दृष्टि से होने वाला भारी से भारी दुख उसे विचलित कर सकता है और न जगत की दृष्टि से प्रतीत होने वाला परम सुख
ही उसे सुख के विकार से अक्षुब्ध कर सकता है। सुख में भी वो वैसे ही रहता है और दुख में भी ऐसा ही रहता है। सुख में कूदता नहीं है, हल्ला नहीं मचाता है, अहंकार उसके अंदर नहीं आता है। सुख में अहंकार आता है पर उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि वह सुख दुख को समान समझता है। सुख में अहंकार नहीं आता है और दुख में दुखी नहीं होता है, हर हाल में मस्त रहता है। वह नित्य निराकार निर्विकल्प निर्विशेष सदा सम अचल कूटस्थ स्वरूप स्थित रहता है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान जहाँ जहाँ पर गीता में तत्वज्ञानी पुरुषों के लक्षण बताते हैं वहाँ वहाँ समता पर बड़ा जोर दिया गया है। हमें सम रहना है, जो सम रहता है वही तत्वज्ञानी है। सम क्या है? सुख दुख में समान रहना है। हानि हो जाए तो भी ऐसा ही, लाभ हो जाए तो भी ऐसा ही। राम जी को राज तिलक मिला, जैसे उस समय हर्ष के साथ राज तिलक स्वीकार कर रहे थे, उसी हर्ष के साथ उन्होंने वनवास को भी स्वीकार किया। वनवास में जाने का उनको लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ और खुशी खुशी वनवास चले गए। जो दुख मान रहा था माताएं आदि, पिताजी को बहुत समझाया कि मुझे वन में कोई दुख नहीं है, वन मुझे अयोध्या के समान ही है। जैसा मैं अयोध्या में रहूंगा ऐसा ही मैं वन में रहूंगा, आप कोई चिंता न करें। इस प्रकार से राम जी ने सबको बड़े प्रेम से समझाया और जिस खुशी के साथ राज्य को स्वीकार किया था उसी खुशी के साथ वनवास को भी स्वीकार किया। इसी को प्रधान लक्षण बतलाया गया है और गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष की शांति वह होती है जो एक रस और सम है, जो किसी भी कारण से किसी भी काल में घटती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। वह नित्य है, सनातन है, अचल है, आनंदमय है, सत है, सहज है, अकाल है और अनिर्वचनीय है। इसका कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसका तो स्वाद अंदर ही अंदर लिया जाता है। जैसे गूंगा व्यक्ति, उसको मीठा फल दिया जाए और उस फल को, मीठे स्वाद को वह बता नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आनंद लिए जा रहा है। ऐसे ही जो पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा के उस रस को अंदर ही अंदर आनंद करता रहता है, अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका आनंद स्वयं लेता है, किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा अनुभव की वस्तु है, वो उसका स्वयं अनुभव करता है। बस वह परमात्मा का स्वरूप ही है। बदलती है जो शांति किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण विचलित होती है, बदलती है या नष्ट होती है, वह यथार्थ में शांति ही नहीं है। जो कभी शोक को प्राप्त हो जाता है, कभी खुशी को, हर्ष को प्राप्त होता है, इस प्रकार से जो परिस्थिति आपकी अगर बदलती रहती है तो समझो शाश्वत शांति नहीं मिली है। शाश्वत शांति को जब ही मानो जब हर हाल में आप मस्त रहते हो, सुख और दुख में सम रहते हो, आपकी परिस्थिति बदलती नहीं है, हर हाल में वैसी की वैसी रहती है। इसे कहते हैं शाश्वत शांति। वह विषया प्राप्ति जनित क्षणिक सुख स्वप्न में प्राप्त होने वाली चित्त की अचंचलता है, जो दूसरे ही क्षण नवीन कामना के जागृत होते ही नष्ट हो जाती है। उसकी जो कामना है, जैसे स्वप्न में आपने कुछ देखा, वो कब तक देख रहे हो? जब तक आप सोए हुए हो, और जब जाग जाओगे कुछ दिखाई देगा क्या?
फिर कहोगे मुझे तो ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, पर अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, जब तक आप सोए हुए हो तब तक स्वप्न देख रहे हो, और जब जाग जाओगे स्वप्न का फल आपको स्वप्न दिखाई नहीं देगा। और ऐसे ही जब अज्ञानता जब तक है तब तक आपको संसार सत्य दिखाई दे आ रहा है। संसार के प्रलोभनों में आप आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ की कामना शक्ति ममता में बंधे हुए हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, यानी जैसे जागते ही स्वप्न नष्ट हो गया, ज्ञान होते ही ये अज्ञानता नष्ट हो जाएगी और आपको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। आप आनंदमय हो जाओगे। फिर आप संसार के किसी भी विकार से पीड़ित नहीं होगे। भक्त की दृष्टि से कहा जाए तो भी यही बात है। भक्त सुख और दुख दोनों में अपने भगवान की मूर्ति देखता है। जो भक्त है वो सुख हो तो भी भगवान को निहारता है, और दुख आ जाए तो भी भगवान को निहारता है। पर जो भक्त नहीं है वो दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भगवान को भूल जाता है। पर जो सच्चा भक्त है वो दुख में भी और सुख में भी, दोनों में भगवान की मूर्ति को निहारता रहता है, प्रभु का स्मरण करता है। वह कभी उसको भूलता नहीं है। वह अपने भगवान को कभी बिना पहचाने नहीं रहता। भगवान के बिना वह कोई काम नहीं करता। हर चीज में, हर वस्तु में, हर कार्य में भगवान का स्मरण करता है, भगवान को देखता रहता है। वह वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल दोनों में ही अपने प्रियतम को निरख निरख कर उसकी विचित्र लीलाओं को देख देख कर नित्य निरतिशय आनंद में निमग्न रहता है। उसकी आनंद की शांति को नष्ट करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। जब ऐसी शाश्वत शांति आ जाती है तो चाहे दुखों का कितना भी पहाड़ आ जाए, उसकी शांति में कोई बाधा नहीं आती है। चाहे सुख कितने भी आ जाएं तो भी उसकी शांति में बाधा नहीं आती है, क्योंकि वह सुख दुख को समान समझता है, उसमें कोई अंतर नहीं मानता है। वो तो केवल अपने परमात्मा को निहारता रहता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाने पर उससे अधिक अन्य कोई लाभ नहीं है। उसको कोई अन्य लाभ जचता नहीं है, कोई अन्य लाभ उसको दिखता ही नहीं है। और उस अवस्था में स्थित पुरुष बड़े भारी से भारी दुख से भी कभी चलायमान नहीं होता है। कितना भी बड़ा दुख आ जाए फिर भी वो अपने परमात्मा को भजता रहता है, उन्हीं की मूर्ति को निहारता रहता है, कभी उनसे विमुख नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वत्र सर्वदा श्री हरि को ही देखता है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यानी जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को राम मैं देखता है और सर्वत्र मुझको ही देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ।
और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात हमेशा उसकी मेरे ऊपर, मैं उसके ऊपर हमेशा कृपा करता रहता हूँ, हमेशा मेरी कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है। वह मेरे शरणागत रहता है, मैं कभी उसको भूलता नहीं हूँ। जो हम परमात्मा को हमेशा याद करते हैं तो परमात्मा भी हमेशा हमें याद करते रहते हैं, वो भी हमें कभी भूलते नहीं हैं। हम जितने परमात्मा से दूर जाएंगे परमात्मा भी उतने ही दूर हमसे चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा के समीप आते जाएंगे, परमात्मा के दायरे में एक बार आ गए तो उनके दायरे में आने पर इतना प्रभाव उनके दायरे का है, वो अपने दायरे में से हमें चुंबक की तरह खींच लेते हैं। जैसे चुंबक के दायरे में लोहा जाते ही वो स्वयं उसको अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार जब हम प्रभु के दायरे में चले जाते हैं वो हमें चुंबक की तरह स्वयं खींच लेते हैं। फिर वो हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। ऐसी अवस्था में यही सिद्धांत मानना चाहिए कि तत्वज्ञानी शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष के लिए कोई कर्म रहता ही नहीं है। प्रारब्ध से शरीर रहता है, परंतु उसमें अहमता और कर्ता भोक्ता भाव वाले किसी धर्मी का भाव होने से क्रिया मात्र होती है, केवल क्रिया मात्र होती रहती है, पर उसको कोई अहमता आदि नहीं रहती है। वस्तुतः उसको कोई भोगता नहीं, उसके कर्मों के सारे बंधन टूट जाते हैं, कर्मों का समस्त भार उसके सिर से उतर जाता है। प्रारब्ध के शेष हो जाने पर शरीर भी छूट जाता है। अब एक प्रश्न यह है, यह कहा गया है कि परमथन कारिणी इंद्रियां विपश्चित पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। यह विपश्चित पुरुष शाश्वत शांति को प्राप्त होता है या अन्य किसी प्रकार की शांति को? इसका उत्तर ऊपर आ चुका है, थोड़े शब्दों में दोबारा समझ लीजिए कि वस्तुतः शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष ब्रह्म में भगवान के स्वरूप में नित्य एकत्व रूप से अचल रहता है, वह चलायमान होता ही नहीं। यहाँ विपश्चित शब्द से बुद्धिमान पुरुष समझना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है वो फिर चलायमान नहीं होता। जब तक शाश्वत शांति नहीं मिली तब तक ही चलायमान होता है, और शाश्वत शांति मिल जाने पर फिर वह चलायमान नहीं होता है। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान तो है परंतु भगवत प्राप्त नहीं है, उसकी बुद्धि यदि मन के अधीन हुई है और मन के अधीन हुई रहे तो उसके मन को इंद्रियां बलात् खींच लेती हैं। जो बुद्धिमान तो है लेकिन परमात्म तत्व को नहीं जानता है, अपनी बुद्धि के अहम में रह रहा है, वो चलायमान हो सकता है। लेकिन जो एक बार शाश्वत शांति को प्राप्त हो गया उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, और वह हर कण कण में परमात्मा को ही देखता रहता है, परमात्मा के अलावा किसी को देखता नहीं है, और उसका कल्याण हो जाता है और वो भजन करता रहता है। और कल आपको भजन की गोपनीयता बताएंगे कि किस प्रकार से गुप्त रूप से आपको भजन करना चाहिए, जिससे आपको अहम न आए और आपका कल्याण हो जाए, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा रहे। नारायण।